मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में आए मुंबई को उड़ाने की धमकी के बाद रेलवे भी हाई अलर्ट पर है। दरअसल रेलवे हमेशा से आतंकियों के टारगेट पर रही है और यही वजह है कि इस धमकी के बाद अब रेलवे की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। मैं यहां मौजूद हूं, ये चर्चगेट का कंट्रोल रूम है जिसके अंडर में चर्चगेट, मरीन लाइन्स और चरनी रोड 3 स्टेशन आते हैं जिसको बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरों के जरिए बाकायदा जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दरअसल जिस तरह से धमकी आई है उसके बाद से न सिर्फ स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है बल्कि साथ ही साथ कंट्रोल रूम के जो सीसीटीवी लगे हैं उसके जरिए कड़ी निगरानी, चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी सीसीटीवी के जरिए स्टेशन के हर कोने में ये निगरानी की जा रही है। पूरा जो कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं ये 3 स्टेशनों का कंट्रोल रूम है जहां पर 3 स्टेशन जो मुंबई के हैं, खासतौर पर वेस्टर्न रेलवे के जो 3 स्टेशन हैं, चर्च गेट जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जहां पे इकट्ठा होती है, साथ ही साथ मरीन लाइन्स और चरनी रोड 3 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर ये निगरानी इस कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है। निगरानी कौन कर रहा है? आरपीएफ के जरिए निगरानी की जा रही है। आरपीएफ के तमाम ऑफिसर्स इसी तरह से कड़ी निगरानी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने हमेशा रेलवे को टारगेट किया है, लोकल ट्रेनों को टारगेट किया है, उसको देखते हुए बाकायदा रेलवे भी हाई अलर्ट पर है। इनपुट्स जो मिले हैं उसके मुताबिक कई स्टेशन आतंकियों की रडार पर हैं और इसी रडार के चलते किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध अगर गतिविधि यहां पर आपको नजर आए, ये जवान वहां पर मॉनिटर करते हैं और कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। ये पूरी जानकारी इसलिए क्योंकि जिस तरह से लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है, कंट्रोल रूम में बाकायदा मैसेज आया है कि मुंबई को बहुत जल्द उड़ा दिया जाएगा। 6 लोग मुंबई पहुंच भी चुके हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। तो बाकायदा इस धमकी को चाहे लोकल पुलिस हो चाहे रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां हों, उन्होंने बेहद ही गंभीरता से लिया है। स्टेशनों पर न सिर्फ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जवानों की तैनाती भी कर दी गई है, साथ ही साथ स्निफर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है ताकि जो सामानों की चेकिंग है, जो स्टेशन पर लोग आ रहे हैं उनके सामानों की चेकिंग की जा सके। कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में जांच एजेंसियां नहीं है क्योंकि धमकी आई है और साफ तौर पर 6 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी उस कंट्रोल रूम में दिए गए हैं। बाकायदा इस धमकी के बाद एक आरोपी को विरार से अरेस्ट किया गया है। विरार से पुलिस ने उसे उठाया है। पूछताछ इस वक्त 2 दिनों से उससे चल रही है। लेकिन जिस तरह से रेलवे, क्योंकि एक जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा योगदान रेलवे का हमेशा रहा है। लाखों की संख्या में इन लोकल ट्रेन के जरिए यात्री एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और लोकल ट्रेनों में जिस तरह से भीड़ हुई है उस दौरान कई बार आतंकियों ने लोकल ट्रेनों को निशाना भी बनाया है और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं और बाकायदा न सिर्फ स्टेशनों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है बल्कि साथ ही साथ जो तमाम सीसीटीवी कैमरे इस तरह के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं अलग अलग स्टेशनों पर, वहां पर इन कंट्रोल रूम के जरिए भी बारीक तरीके से नजर रखी जा रही है। आप देखते हैं बारीक तरीके से एक एक फुटेज को खंगाला जाता है। उस खंगालने के दौरान अगर कोई संदिग्ध गतिविधि आपको नजर आती है, इन जवानों को नजर आती है, तो फिर तुरंत उस पर एक्शन किया जाता है। तुरंत उस पर जो स्टेशन पर तैनात जवान है उनसे संपर्क किया जाता है, पूछताछ की जाती है। यानी कुल मिलाकर तमाम जो गतिविधियां हैं स्टेशनों पर उस पर नजर रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर एक सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं ये काफी मददगार होते हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और ऐसे में इस तरह से बेहद ही बारीक तरीके से नजर रखी जाती है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो रेलवे भी इस धमकी के आने के बाद पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, चाहे वो जीआरपी हो, आरपीएफ हो, तमाम सुरक्षा एजेंसियां रेलवे की हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। और साथ ही साथ जो स्टेशन है, खासतौर पर दादर का, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, सीएसएमटी हो गया वहां भीड़ ज्यादा होती है, चर्चगेट हो गया वहां भीड़ ज्यादा होती है, बोरीवली जैसे स्टेशन, यानी कुल मिलाकर जो बड़े स्टेशन हैं जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है वहां पर इस तरह से गश्त की जा रही है। और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए, यानी अगर जो नजर ना आए इन कैमरों के जरिए बारीक से बारीक चीजों पर नजर रखी जा सके और कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधि होती है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने खासतौर पर अलर्ट जारी किया था धमकी सामने आने के बाद, साफ तौर पर यह कहा गया था कि मुंबई में को जल्द से जल्द उड़ा दिया जाएगा, आतंकी हमले होंगे। 6 कॉन्टैक्ट नंबर भी पुलिस को दिए गए थे, उन कॉन्टैक्ट नंबरों की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन रेलवे हमेशा से निशाने पर है और यही वजह है कि जो रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां हैं मुंबई पुलिस से लगातार संपर्क में हैं, कोऑर्डिनेशन कर रही हैं और कोऑर्डिनेशन करने के साथ साथ
जो भी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसे किया जा रहा है, ताकि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि, कोई संदिग्ध व्यक्ति, दरअसल रेलवे जिस कैमरे का इस्तेमाल करता है इन सीसीटीवी कैमरों में, वो सर्विलांस कैमरा है। सर्विलांस कैमरा तुरंत मॉनिटर करता है और इसी हाई डेफिनेशन कैमरे के चलते जो है कई बार आरोपी पकड़े भी जाते हैं। और यही वजह है कि अब इन स्टेशनों पर आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से नजर इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा सकती है। एक एक पैसेंजर आपको नजर आएगा, एक एक लोकल ट्रेन नजर आएगी। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो जो रेलवे की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। बाकायदा जिन स्टेशनों को लेकर अलर्ट है, भीड़ भाड़ वाले जो स्टेशन है उनको लेकर अलर्ट है, उसको देखते हुए वहां पर आरपीएफ की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जीआरपी की पेट्रोलिंग चल रही है, स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आता है स्टेशन परिसर में या स्टेशन के आसपास भी, तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके, पूछताछ की जा सके। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो मुंबई जिस तरह से आतंकियों के टारगेट पे रही है हमेशा से, कई बार इन आतंकियों ने मुंबई को छलनी भी किया है। और ऐसे में जिस तरह से ये धमकी आई है, कमिश्नर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक खंसालकर ने, और कहा था कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो जीआरपी है, रेलवे की जो पुलिस है, इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, इन तमाम एजेंसियों को उन्होंने भी सतर्क किया था कि आप लोग भी सतर्क रहिए, ट्रेनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके पहले भी धमकियां आई थी ट्रेनों को निशाना बनाने की, उस दौरान भी जो पेट्रोलिंग की गई थी, तमाम एजेंसियां जो है वो अलर्ट हुई थी। उसके बाद से तमाम इसी तरह से निगाह रखी जा रही है, पैनी निगाह रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का अगर हमला होता है या किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके जो धमकी दी गई है, जो कहीं ना कहीं आतंकी हमले की धमकी है, मुंबई को उड़ाने की धमकी है, उसको निष्क्रिय किया जा सके। जो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। रही बात मुंबई रेलवे पुलिस की तैयारी की, तो हमारा प्रिपेयर्डनेस 24/7 365 डेज ईयर रहता है, जिसमें अलॉन्ग विथ रेगुलर जो हमारा प्लेटफॉर्म पे पेट्रोलिंग होता है वो तो होता ही है। उसके अलावा हमारे पास जो डॉग स्क्वाड है, हमारे पास जो बीडीडीएस का यूनिट है, उसके माध्यम से हम रेगुलर एंटी सैबोटेज चेकिंग हर ट्रेन का करते हैं। दूसरा, इसमें हम मैसिव ट्रेन चेकिंग नाम का एक एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे होता है, जिसमें कि अलग अलग जगह पे कुछ ऑफिसर और जीआरपी के मैन जाके वहाँ पे रैंडमली ट्रेन चेक करते हैं। तीसरी बात जो है हमारा आवर ओन इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होता है, जिसके हिसाब से हम पता लगाते कि कुछ होने वाला है। चौथी जो बहुत अच्छी चीज़ जीआरपी के पास में है वो है हमारा सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से जो निगरानी रखी जाती है, कि जिसमें हमें मतलब सब चीज़ों पे हम नज़र रख सकते हैं। एंड वन थिंग दैट जीआरपी मुंबई बिलीव्स इज डिटेक्शन इज प्रिवेंशन। तो हम कुछ चीज़ जो डिटेक्ट करते हैं उसके माध्यम से ही हमारे प्रिपेयर्डनेस देख के ही कुछ चीज़ें प्रिवेंट भी हो जाती है। और तो हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ में बहुत ही अच्छा तालमेल होता है, सिटी पुलिस के साथ में भी बहुत अच्छा तालमेल होता है, रेलवे के अधिकारियों के साथ में भी जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, इसके हिसाब से भी हमें ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने के माध्यम से हमें बहुत अच्छा सहायकारी मिलती है। इसके पहले जो भी मुंबई में हादसे हुए उसमें ट्रेन्स और रेलवे स्टेशंस को उनको विक्टिम बनाया गया है, ये हम बखूबी जानते हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी तरह से अलर्ट हैं।